जब मेरे पीछे नज़ारा दिख रहे हैं, ये गांधी आश्रम का नज़ारा है। मोहनदास करमचंद महात्मा गांधी के आश्रम का नाम है साबरमती आश्रम। आओ जानते हैं इसका परिचय और इतिहास। अहमदाबाद की साबरमती नदी के किनारे लगभग 36 एकड़ में फैले इस आश्रम को देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। साबरमती आश्रम 365 दिन खुला रहता है, जहाँ सुबह 10 बजे से शाम 7:30 बजे के बीच कभी भी जा सकते हैं। इस आश्रम के आसपास 3 महत्वपूर्ण स्थल है। एक और विशाल साबरमती नदी है, दूसरी ओर शमशान घाट, तीसरी ओर जेल है। इस आश्रम का मुख्य स्थान हृदय कुंज है, जहाँ गांधी जी अपना समय बिताया करते थे। यहाँ गांधी जी की प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं को आज भी सहेज कर रखा गया है। साबरमती आश्रम की देखभाल करने वाले मक्खनलाल गांधी जी का यहाँ निवास स्थान था, जो बापू के कजिन थे। आचार्य विनोबा भावे गांधी जी के राष्ट्रीय शिक्षक और आध्यात्मिक उत्तराधिकारी कहलाते हैं। वे इसी स्थान पर बैठकर गांधी जी के साथ चर्चा किया करते थे। आश्रम में प्रार्थना के लिए गांधी जी ने मुख्य रूप से मगन निवास एवं हृदय कुंज के बीच खुले आसमान के नीचे उपासना मंदिर नाम का स्थान बनवाया था। यहीं प्रार्थना के बाद गांधी जी बैठकर उपदेश दिया करते थे। गांधी संग्रहालय में पुस्तकालय, बुक स्टोर, 2 फोटो गैलरी और एक सभागृह है। साबरमती आश्रम का इतिहास। जब महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत वापस आ गए तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ज्वाइन किया और वे अपनी पत्नी के साथ गुजरात में रहना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपने मित्र जीवनलाल देसाई के कहने पर उनके कोचरब बंगला में 25 मई 1915 सत्याग्रह आश्रम का निर्माण कराया। गांधी जी अपनी पत्नी और करीबियों के साथ यहाँ रहने लगे। रहने के हिसाब से अच्छा तो था, लेकिन वहाँ खेतीबाड़ी, पशुपालन, गौशाला, ग्रामोद्योग निर्माण जैसी गतिविधियाँ करना संभव नहीं था। तब उन्होंने 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे 36 एकड़ के लगभग बड़ी जगह पर सत्याग्रह आश्रम फिर से स्थापित करवाया। बाद में इस आश्रम को नदी के नाम से साबरमती आश्रम कहा जाने लगा। कहते हैं कि इस आश्रम को इंजीनियर चार्ल्स कोरिया ने बनाया था। आश्रम में पहले 40-50 लोगों का गुजारा मुश्किल से होता था, लेकिन धीरे धीरे स्थितियों में सुधार होता गया और लोगों के साथ साथ सुख सुविधाएं भी। यहाँ शिक्षा के साथ ही कृषि से जुड़ी बातें, मानव श्रम की महत्ता से लोगों को अवगत कराया जाता था। इसके साथ ही गांधी जी ने ग्रामोद्योग और खादी के प्रचलन को बढ़ाने के लिए बहुत कार्य किया। इस आश्रम में गांधी जी चरखा चलाकर खादी के वस्त्र बनाते थे, दूसरों को भी सिखाते थे। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से लगभग 78 लोगों के साथ दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। इस आंदोलन को नमक सत्याग्रह कहा गया। दांडी यात्रा इसलिए कहते हैं क्योंकि साबरमती आश्रम से समुद्र के किनारे बसे शहर दांडी तक उन्होंने यह यात्रा की थी, जो लगभग 241 किलोमीटर की थी। नमक कानून के खिलाफ यह यात्रा उन्होंने 24 दिन में पूरी की थी। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने हाथ में नमक लिया था। यात्रा के समय तो 78 लोगों ही साथ चले थे, लेकिन पड़ाव तक पहुंचते पहुंचते लाखों लोग उनके साथ जुड़ गए। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार पूरी तरह हिल गई और इस सत्याग्रह आंदोलन से जुड़े कई बड़े नेताओं के साथ हजारों लोगों को जेल की सलाखों में डाल दिया गया था। कहते हैं कि 60,000 के लगभग सत्याग्रही को इसी बीच ब्रिटिश सरकार ने जेल में डाल दिया था। इसके साथ ही साबरमती आश्रम को ब्रिटिश सरकार ने अपने कब्जे में लेते हुए इसे सील कर दिया। उनका मानना था यहीं पर आंदोलन की रूपरेखा बनी थी। गांधी द्वारा शुरू हुआ यह आंदोलन मार्च 1931 तक चला था, जिसके चलते ब्रिटिश सरकार को भी इस गांधी जी की मांग को मानना पड़ा था। लेकिन मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी ने यह आंदोलन समाप्त कर दिया। उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश सरकार 1930 में भारतीय नमक पर टैक्स बढ़ा दिया था। साथ ही भारतीयों से समुद्र किनारे नमक का अधिकार भी छीन लिया था, जिससे भारत देश में विदेशी नमक की मांग बढ़ जाए, वहाँ की अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचे। लेकिन इस आंदोलन ने अंग्रेज सरकार की अर्थव्यवस्था को गड़बड़ा दिया था। आप सामने देख रहे हैं ये म्यूजियम है गांधी आश्रम का। इसके अलावा यहाँ का चारों तरफ का नज़ारा, इसके ठीक सामने साबरमती रिवर फ्रंट है। ये गांधी जी का कमरा है। पहले ये पर्यटकों के लिए खुला था, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है। और ये सामने किचन रूम है। पीछे देख रहे हैं ये साबरमती रिवर फ्रंट है, तो गांधी आश्रम के ठीक सामने पड़ता है। और ये आप सामने देख सकते हैं गांधी आश्रम। हेलो, मैं अंकलेश निषाद यहाँ पर गांधी आश्रम पर 5 साल से मैं सेवा कार्य कर रहा हूँ। अगर आपको मेरे गाइड के तौर पर अगर आप लोगों को ज़रूरत हो तो गांधी आश्रम पर मुझे आप संपर्क कर सकते हो। ध्यान से सुनना, गांधी जी ने यहाँ पर अपने
पद यात्रा निकाली थी 12 मार्च 1915 में यहाँ पर पद यात्रा निकाली थी, दांडी यात्रा निकाली थी। गांधी जी ने यहाँ पर अपने रोए भी थे गांधी जी ने को सत्याग्रह के लिए। जो गांधी जी के बारे में जो लिखा है कि गांधी जी ने यहाँ पर आकर जो अंग्रेज़ों को भगाने के लिए जो मुहिम जगाई थी, यहाँ पर देश विदेश के कलाकार यहाँ पर आते थे, नेताजी लोग यहाँ पर आते थे, सुभाष चंद्र बोस और विनोबा भावे, मगन जी और भी यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर नेता लोग गांधी जी के बारे में नन्ही अतिथि गृह के अंदर आते थे। लोग यहाँ पर किस तरह से देश को आज़ादी मिलेगी उसके बारे में यहाँ पर लोग चर्चा विचारणा करते थे। और वल्लभ भाई अपने थे जो उन्होंने अपने गांधी जी के बारे में वल्लभ भाई का बहुत ही अच्छा प्रेम था। उन्होंने वल्लभ भाई ने भी अपने गांधी जी को कहा था कि अगर आप मुझे भी अपने बारे में, अगर आप भी अपने देश के आज़ादी के बारे में अगर आप भी मुझे जोड़ना चाहोगे तो मैं यहाँ पर अपने मैं आपके साथ काम करूँगा। तब गांधी जी ने उनको ना कहकर अपने भगा दिया था। फिर भी अपने वल्लभ भाई की जो पत्नी है उन्होंने कहा था कि एक बार फिर से गांधी जी को आप मिलो। तब गांधी जी ने कहा था कि आप किसके लिए हम गांधी जी के बारे में आप अपने सेवा करना चाहोगे। तो उन्होंने कहा एक ही बात कही थी कि अगर आप अपने खेडूतों को अगर अच्छी आज़ादी दिला सकते हो तो वल्लभ भाई ने अपने खेडूतों को अच्छी आज़ादी दिलाई। उसके बारे में वल्लभ भाई ने बहुत ही अच्छा काम किया है खेड़ा जिला से। और यहाँ पर अपने गांधी जी ने जो सन 1947 में जो देश को आज़ादी दिलाई थी और देश के बारे में बहुत ही अच्छे से कामगिरी की थी। और जहाँ तक कि बात आती है कि जो विनोबा भावे और गांधी जी के साथ यहाँ पर रहे थे और विनोबा के साथ जेरूसलम नाम की एक महिला भी जो फॉरेन से गांधी जी के साथ आई थी। गांधी जी ने उसको मीराबाई कहकर यहाँ पर पुकारा था। और मगन भाई थे जो यहाँ पर गांधी जी के साथ यहाँ पर रहते, उनके भतीजे थे। भतीजे ने भी अपने गांधी जी के बारे में अपने बहुत ही अच्छा कुछ लिखा। आप यहाँ पर उनकी जीवन चरित्र को यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। और ज़्यादा जानकारी में तो मैं ये कहूँगा कि अपने जो गांधी जी ने जो देश की आज़ादी के लिए जो मुहिम जो जगाई थी वो आज लोगों के दिलों में सार्थक हो रही है प्रस्तुत। गांधी आश्रम में इस तरह का आर्ट भी खरीद सकते हैं, यहाँ पर लोगों को बेचते हुए देख सकते हैं। आप इसको घर में सजाने के लिए ले सकते हैं। थैंक यू। और बोल सकते हैं मैं मेरे दादा के साथ।